Hello, dear बच्चा लोग. My name is अंकुर सिंह and I am your botany teacher. And जैसा कि मैं पहले लेक्चर में आप सबको डिस्कस कर चुका हूँ कि पिगमेंट्स की क्लासिफिकेशन को मैं इसमें ले आया था. चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था कि पिगमेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर होते हैं तो कितने प्रकार से डिवाइड होते हैं, ये कलरफुल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, तो इस वीडियो में उसके आगे मतलब कंटिन्यू करता हूँ. वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 7 आप देख लीजिएगा. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में. और लेक्चर नंबर 17 से मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके सामने. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक्जेंथोफिल आपको बताया था कि 5 टाइप्स ऑफ, जैसा मैं बताया था कि पिगमेंट को जो कितने क्लास में बांटा गया था, 5 क्लास में बांटा गया था. कि जो आपका है कि क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी एंड एक्जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, एक्जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी एंड थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ठीक है, 5 क्लास में डिवाइड किया गया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर 5 क्लास में जो डिवाइड किया गया था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस. हाँ, पीएससी, अगर बीएससी के पर्पस से देखते हैं तो ये आपको इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये बीएससी के पर्पस से ना इधर, लेकिन आपको अदरवाइज भी ये इंपॉर्टेंस, मतलब ये 5 ग्रुप जो है, 5 क्लासेस जो हैं, ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसा कि आप देखिएगा, ये जो है मैं एक्जेंथोफाइसी से शुरू करता हूँ. ठीक है, एक्जेंथोफाइसी से शुरू करता हूँ. इसके पहले वाले वीडियो में वीडियो नंबर 16 में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा. फिर से मैं रिवाइज करता हूँ और आप एकदम ध्यान लगा के, एकदम मन लगा के आप पढ़िएगा. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम मतलब एग्जाम हो और उस समय आप ऐसा मतलब कंसंट्रेट होकर के ना पढ़ पाए, मतलब कंसंट्रेट होकर करके ना पढ़ पाए. इसका मतलब ये है कि जब आप उस समय प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास बहुत ब्रॉडर फॉर्म में हो जाता है, हर एक चीज बहुत ब्रॉड में हो जाता है, तो आपको कवर करना, हर एक चीज कवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है. जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे आप सब रिवाइज करते जाइएगा, आप सबके लिए आसानी होगी. ठीक है, और कुछ बच्चे जो है फ्रेशर्स हैं इसमें, और कुछ बच्चे जो है मतलब फ्रेशर्स होंगे, और कुछ बच्चे जो है फेल, मतलब बैक जिनका लगा होगा वो भी होंगे. ओके, तो आप सब एक काम करिएगा, जो जो मतलब जिस जिस टॉपिक को आप सबको इंपॉर्टेंस लगे वो टॉपिक आप इसमें से देख लीजिएगा. उसके बाद मतलब जिसका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के अकॉर्डिंग मैं अभी तो मतलब सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ कि फर्स्ट के बाद सेकंड ही चलूंगा. लेकिन उसके बाद अगर आपको जो जिस पेपर में अगर बैक वाले हैं तो वो पेपर वाइज देख सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा सिलेबस देखना ही इंपॉर्टेंस होगा. और हाँ यार, एक बात और याद रखिएगा कि कुछ जैसे मेरे कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि वो बोल रहे थे कि मेरे को सर प्रोफेसर की लैंग्वेज समझने में आसानी, मतलब प्रोफेसर जो लैंग्वेज बोलते हैं उनमें आसानी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि वो यार, ये तो समझते हो ना यार कि वो जो है जब पढ़ाते हैं. अच्छा ये बताओ, कोई आदमी पीएचडी किया हुआ है तो वो तुम्हारा ग्राउंड लेवल तक टच नहीं करेगा, वो सोचेगा कि हम ऊपर ऊपर लेवल तक आपको पढ़ाएं. ठीक है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल तक पढ़ के आए होंगे, वो ये सोचता है. लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि एकदम मतलब उनको एकदम बेसिक्स भी नहीं आती रहती, तो उनको बेसिक्स से उठाना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है. ठीक है, तो हम जैसा कि आप इसमें पढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है, तो एक्जेंथोफाइसी जो होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है एक्जेंथोफाइसी में. क्लोरोफिल ए मैंने आपको कल बताया था कि क्लोरोफिल ए कॉमन होता है. क्लोरोफिल ए सब में मोस्टली सब में पाया जाता है. क्लोरोफिल ए मोस्टली सब में पाया जाता है. आपके जितने भी क्लास हैं उसमें क्लोरोफिल ए का प्रेजेंस हर जगह होगा, हर जगह मिनिमम हर जगह होगा आपका. ठीक है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा एंड इसमें क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होगा. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई जो आपका एक्जेंथोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई. आप देखिए बोलते जाइएगा, इसके साथ बोलते जाइएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ये रहता है कि कुछ दिन बाद आपके माइंड से आप धीरे धीरे जाने लगता है कि मतलब कौन सा था, क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल ए के साथ कौन सा था, सी था, ई था, ए था, बी था, वो कौन सा था पता नहीं. ठीक है, धीरे धीरे हमारे माइंड से निकलता कोई चीज निकलता जाएगा. ठीक है ना, तो ऐसा करिएगा कि आप सब इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिएगा, तो आप सबके माइंड में हरकत बना रहेगा. और ये याद रखिए कि कंफर्म है 100, मतलब आपको कहते हैं 80 से 80 to 90% कंफर्म है
कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एंड बीटा कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल ए एंड ई, बीटा कैरोटीनॉइड हर जगह मोस्टली हर जगह प्रेजेंट रहेगा, बीटा कैरोटीनॉइड मोस्टली हर जगह प्रेजेंट रहेगा, बीटा कैरोटीनॉइड मोस्टली हर जगह प्रेजेंट रहेगा। एंड एक्जेंथोफिल और एक्जेंथोफिल भी पाया जाएगा, एंड एक्जेंथोफिल भी पाया जाएगा, एंड एक्जेंथोफिल भी पाया जाएगा। जैसा कि हम अगले वीडियो में देख चुके थे कि साइनोफाइसी एंड साइनोफाइसी की मेंबर में आपको एक्जेंथोफिल भी मिल रहा था एंड बीटा कैरोटीनॉइड भी मिल रहा था, एक्जेंथोफिल भी मिल रहा था एंड बीटा कैरोटीनॉइड भी मिल रहा था, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल ए हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे ई का डिफरेंस है, थोड़ा सा एकदम माइन्यूट डिफरेंस है, अगर आप देख लेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, अगर आप देख लेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, आपको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर एक्जेंथोफाइसी की मेंबर हुए, क्लास एक्जेंथोफाइसी की मेंबर हुए, तो ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट करेंगे, ई करेंगे एंड बीटा कैरोटीनॉइड करेंगे एंड एक्जेंथोफिल करेंगे, ए करेंगे, ई करेंगे, बीटा कैरोटीनॉइड करेंगे एंड एक्जेंथोफिल आपका करेंगे, ओके। अब चलते हैं फियोफाइसी पे। देखिए आपको यहाँ पे मैं ट्रिक बता दूं, लेकिन कुछ जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर ट्रिक तो बता दीजिए, लेकिन बात ये है कि आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक बच्चा आप मतलब भाई अपने अकॉर्डिंग बनता है यार, ट्रिक जो आप बनाओगे ना आपके अकॉर्डिंग बनेगा, ट्रिक ना कि यहाँ के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अगर मैं बनाता हूँ कोई ट्रिक, देखिए आप अगर कोई ट्रिक ऐसा छोटा ट्रिक मॉडिफाइड करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, तो आप लॉन्ग टाइम तक उसको रिवाइज करके या याद रखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोई प्रोड्यूस करते हैं नया ट्रिक तो वो हमारे लिए देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप जो है अपना एक ट्रिक फॉर्म करिए और उसके बाद वही ट्रिक अप्लाई करिए इस पे, ठीक है ना, वही ट्रिक आप इस पे अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी और वो ट्रिक आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। आप इसके बाद लिखने के बाद, जैसे ये पूरा लिख चुके, लिखने के बाद यहीं पे साइड में, मतलब जैसे अगर आपका पीएफआईसी का मेंबर आपका कंप्लीट हुआ तो यही साइड में आप ट्रिक बना के लिख लीजिए कि पीएफआईसी को रिवाइज करने के लिए या रिमाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या ट्रिक बना सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं जो हेल्पफुल हो हमारे वो करने में, ठीक है ना, हमारे मेमोराइज करने में हेल्पफुल हो, ठीक है ना। तो ये पीएफआईसी का मेंबर है, तो पीएफआईसी के मेंबर में क्या क्या पाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्लोरोफिल ए हर जगह प्रेजेंट है, ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, ये आप बार-बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बीटा कैरोटीनॉइड हर जगह प्रेजेंट लगभग होता है, ठीक है ना, हमारे पांचों ग्रुप में लगभग हर जगह प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीनॉइड एंड एक्जेंथोफिल हमारा लगभग पाया ही जाता है, लगभग पाया ही जाता है, ठीक है। जैसा कि पियोफाइसी देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए तो हर जगह प्रेजेंट रहता है एंड क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है एंड बीटा कैरोटीनॉइड एंड एक्जेंथोफिल। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे मिलेंगे। अगर एक्जेंथोफिल पाया नहीं गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्जेंथोफिल पाया नहीं गया तो देखो बोलता क्या है, एमंग एक्जेंथोफिल अगर उसके बजाय एक्जेंथोफिल के बजाय फिकोजेंथिन जो है आपको फाइकोजेंथिन ये आपका पाया जाएगा, जो कि ब्राउन कलर अपीयर करता है एल्गी को, ब्राउन कलर अपीयर करता है भाई साहब एल्गी को ब्राउन कलर अपीयर करता है, ठीक है ना। अब आप इसमें देख रहे हैं जैसे रिस्पांसिबल होता है जो है among एक्जेंथोफिल फिकोजेंथिन इज डोमिनेंट पिगमेंट, जो है फाइकोजेंथिन जो है आपका डोमिनेंट पिगमेंट हो जाता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट जो कंप्लीटली उस पे अडॉप्ट हो गया हो, उसी का लक्षण अपीयर होता हो, उसी का पर्टिकुलर लक्षण, उसी का पर्टिकुलर कैरेक्टर अपीयर होता हो, ठीक है ना, ये डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट हो जाता है, ये चीज उस पे अडॉप्ट हो जाता है। जैसे एक्जेंथोफिल अगर नहीं पाया जाता है तो फिकोजेंथिन आपका उस पे अडॉप्ट कर लेगा,
उसको अडॉप्ट कर लेगा और पिगमेंट के फॉर्म में, ये पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट के फॉर्म में अडॉप्ट कर लेगा एंड रिस्पांसिबल फॉर ब्राउन कलर एल्गी। एंड रिस्पांसिबल किसके लिए होगा? ब्राउन कलर आपके एल्गी के लिए, एल्गी का ब्राउन कलर देने के लिए रिस्पांसिबल होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एल्गी के ब्राउन कलर के लिए रिस्पांसिबल होगा, कि एल्गी में ब्राउन कलर अपीयर होता है उसके लिए रिस्पांसिबल होगा फ्यूकोजेंथिन। ठीक है ना, तो ये किसके किसके बजाय पाया जा रहा है? अगर एक्जेंथोफिल ना पाया गया तो, आप याद रखिएगा, अगर एक्जेंथोफिल ना आपके पास पाया गया, मतलब अगर हम वीओफाइसी के मेंबर में अगर एक्जेंथोफिल नहीं देखते हैं तभी हमारा फाइकोजेंथिन आपका पाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं। आप फाइकोजेंथिन पाया जाएगा तो ये कलर अपीयर करेगा एल्गी में, कौन सा कलर अपीयर करेगा? ब्राउन कलर अपीयर करेगा एल्गी में, कौन सा कलर? ब्राउन कलर। ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, एक बार दोहरा लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक एक नोट्स बना के लिख लीजिएगा, जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। ठीक है ना, आप बीएससी करेंगे या एमएससी करेंगे, मैं तो हर वक्त से कहता हूं कि आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम भी देना है इसके आगे तो ये चीज इंपॉर्टेंस है। बिना एंट्रेंस एग्जाम, मतलब बिना एंट्रेंस एग्जाम बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री के निकालना इम्पॉसिबल। अगर एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं तो एमएससी वाला, ठीक है ना, तो आपको यहाँ से बहुत छोटे छोटे, बहुत न्यू माइन्यूट क्वेश्चन छूट के आते हैं, जो कि बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन उठ के आते हैं, जो कि बच्चे क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना, इग्नोर करके उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, वो हायर दिन क्लास में, जैसे जैसे आप हायर दिन क्लास में चले जाएंगे वैसे हो सकता है कि अगर आप रिवाइज ना करें तो पीछे वाला क्लास भूल जाएंगे। ठीक है ना, जैसा कि आप भी होंगे, अगर बीएससी में आए होंगे तो यहाँ तक ये देखोगे कि क्लास 11th या क्लास 10th में मैं जो रिवाइज किया था, या क्लास 8th में जो मैंने रिवाइज किया था, पढ़ा था, वो चीज हमारे माइंड से धीरे धीरे आउट ऑफ चला जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसीलिए आप हर वक्त रिवाइज करते रहिए, आपके पास ऑलरेडी मच ऑफ द मच कंटेंट रहेंगे और आप हर वक्त से एक नया अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है ना, एक नया अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे और आपको किसी भी बाधाओं की या किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में आसानी होगी। ठीक है, ये देखिए, अब रोडोफाइसी के मेंबर जो होते हैं, द पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी। द पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी दो टाइप्स ऑफ पिगमेंट पाए जाते हैं, दो टाइप्स ऑफ पिगमेंट पाए जाते हैं। आपका रोडोफाइसी में दो टाइप के मेंबर पाए जाते हैं, दो टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, सॉरी, द पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी। ए और डी दोनों प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। एंड अल्फा बीटा कैरोटीनॉइड, देखो भाई साहब, अल्फा बीटा कैरोटीनॉइड, देखो इसमें सब में बीटा कैरोटीनॉइड था, लेकिन इसमें अल्फा कैरोटीनॉइड एक और इंक्लूड हो गया है। हो सकता है कि अल्फा और हो सकता है बीटा, हो सकता है बीटा, हो सकता है अल्फा, अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, रोडोफाइसी के मेंबर में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड आर प्रेजेंट, अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड आर प्रेजेंट। ठीक है ना, एंड एक्जेंथोफिल और एक्जेंथोफिल पाया जाएगा। देखो, एक्जेंथोफिल भी मिल रहा है, कैरोटीनॉइड भी मिल रहा है, लेकिन हर जगह बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है, यहाँ पे एक और इंक्लूड हो गया अल्फा कैरोटीनॉइड। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए हर जगह प्रेजेंट है, कहीं कहीं डी लग गया है, कहीं कहीं सी लग गया है, कहीं कहीं ई लग गया है। ठीक है ना, आप इसी प्रकार से बस डी सी ई में डिफरेंस अपना कर लीजिएगा, उसके बाद ज्यादा आपको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको आपको ऑलरेडी क्लियरिफाई है कि आपको क्या रिमाइंड करना है। ठीक है ना, कि अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड, तो इसमें जो है बीटा कैरोटीनॉइड जो है हर जगह कॉमन है। ठीक है ना, अल्फा कैरोटीनॉइड ये हम एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देते हैं इन द क्लास ऑफ रोडोफाइसी के मेंबर में, इन द क्लास ऑफ रोडोफाइसी के मेंबर में। एंड ठीक है, तो हम इसके बाद चलते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन एल्गी, जैसे डिफरेंट जैसे क्लोरोप्लास्ट जैसे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा किस प्रकार से, जैसे आप क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल हमारा किस प्रकार से अपीयर होता है, जैसे क्लोरोफिल हमारा किस पिगमेंट तो पाया जाता है, लेकिन ये पिगमेंट कौन से शेप का होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन एल्गी, एल्गी में कितने प्रकार के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट एल्गी में कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हम इस नीचे वाले में देखेंगे। ठीक है, ये वाले लेक्चर में। ठीक है, देखिए कप शेप स्ट्रक्चर होता है,
कप से स्ट्रक्चर होता है जब आप पढ़ेंगे क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। वॉलवॉक्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वॉलवॉक्स का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ऐसा बना रहता है, इसमें ये चीज कन्वर्जन इन वॉलवॉक्स आपका इंपॉर्टेंस है आएगा ही, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वॉलवॉक्स आपका इंपॉर्टेंस है आएगा ही, ठीक है। अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पर्पस से तो कन्वर्जन ऑफ वॉलवॉक्स पे हर दूसरे साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हर दूसरे साल क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वर्जन इन वॉलवॉक्स पे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी होती है, इनके अंदर टेंडेंसी होती है, मैं आपको आगे पढ़ाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब पहले सीधे रहते हैं, अगर ये सीधा मतलब ये सीधे फॉर्म में लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज होके ऐसे ये शेप इंक्लूड वो कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आपका ये है, क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आपका ये है, अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे बहुत नॉर्मली ही बता देता हूँ, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना, तो ये कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, देखो कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये भी करेगा तो कप शेप स्ट्रक्चर ही फॉर्म करेगा, ठीक है ना, कप शेप स्ट्रक्चर ही फॉर्म करेगा, इसीलिए कप शेप स्ट्रक्चर किसमें बनते हैं, कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें बनता है, आपका क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स में, आपका क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स में, ठीक है। अब डिस्टिकॉइड आपका बता दें कि एक गोले लाइक स्ट्रक्चर, गोला मतलब ये देखिए डिस्टिकॉइड जो था, ये देखिए ये डिस्टिकॉइड स्ट्रक्चर हो गया, मतलब एक फ्लैटी स्ट्रक्चर एंड एक आप देख सकते हैं थालीनुमा स्ट्रक्चर ये बनाता है, मतलब अगर खाना खाने वाली थाली हुई तो डिस्टिकॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, डिस्टिकॉइड स्ट्रक्चर जो होता है आपका बाउचेरिया बॉटेरिडियम का पूरा नाम है बाउचेरिया बॉटेरिडियम, वो फॉर्म करता है, एंड कारा का एक और मेन फंक्शन होता है भाई साहब, कारा का एक और मेन फंक्शन होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सरफेस ऑफ ये आपके उसकी सी के इनर सरफेस, मतलब अंदर एकदम सबस्ट्रेटम में अटैच रहता है, जो कोरल रीफ्स, जब आप पढ़ेंगे इसमें तो कोरल रीफ्स पढ़ेंगे, तो कोरल रीफ्स उनके फॉर्म करने में यही सब हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कोरल रीफ्स के फॉर्म करने में ये सब हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग कैल्केरियस, हाँ प्रोड्यूसिंग कैल्केरियस, ये कैल्केरियस होता है, ठीक है ना, कैल्केरियस होता है और प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है एंड कैल्केरियस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, कैल्केरियस बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्केरियस, काला तारा को कैल्केरियस बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्केरियस फॉर्म में होता है इसीलिए कैल्केरियस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है इसीलिए ये कैल्केरियस बोला जाता है, ठीक है ना। एक कप शेप हो गया आपका, डिस्टिकॉइड शेप हो गया, एंड ये आपका एक बार फिर से आप रिमाइंड कर लीजिएगा, एक्जेंथोफिल हो गया, रोडोफाइसी, एक्जेंथोफाइसी हो गया एंड फियोफाइसी हो गया एंड रोडोफाइसी हो गया। रोडोफाइसी के मेंबर में ये जो है आपका पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड आपको पाया जा रहे हैं, एक्जेंथोफिल भी पाया जा रहा है, एक्जेंथोफिल भी पाया जा रहा है एंड फियोफाइसी के मेंबर में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड बीटा कैरोटीनॉइड, एक्जेंथोफिल भी पाया जा रहा है, ठीक है, एंड एक्जेंथोफाइसी में आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड एक्जेंथोफिल भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसके बाद ये जो आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है पांच प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ होते हैं, तो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से होते हैं। मैं आपका कर्डल शेप आता है, कर्डल शेप जैसे बालवॉक्स का इसका यूरोथ्रिक्स एग्जांपल है, तो यूरोथ्रिक्स एग्जांपल कर्डल शेप मतलब धसा हुआ शेप, धसा हुआ अपीयर होता है, जैसे धसा हुआ कर्डल शेप, ठीक है ना, ये धसा हुआ अपीयर होता है ना, ये धसा हुआ अपीयर होता है ना, तो ये हुआ आपका कर्डल शेप, ठीक है ना, कर्डल शेप, कर्डल इन शेप, ठीक है, तो ये धसा हुआ शेप होता है, ठीक है, तो ये कर्डल शेप होगा, तो कर्डल शेप आपका ये फॉर्म करता है यूरोथ्रिक्स, कर्डल शेप आपका फॉर्म करता है यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स जो है कर्डल शेप आपका फॉर्म करता है, ठीक है, एंड रेटिकुलेट, देखिए इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो आपको अभी बताया जाए, जैसे जो भी है कि हम कर्डल शेप बता दे रहे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसका कोई ट्रिक नहीं है कि यूरोथ्रिक्स कैसा होता है, ओडोगोनियम कैसा होता है, ठीक है ना,
क्योंकि इसके ये पर्टिकुलर फाइलम्स हैं जो हम आपको अगले मतलब चलते चलते आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत ज्यादा डीप स्टडी होता है। जब डीप में स्टडी करवाएंगे तो बताएंगे क्यों कार्डल शेप था, क्यों पटने, क्यों रेटिकुलेट था, क्यों स्पाइरल था, क्यों स्टिग्लेट था, ठीक है ना। तो कैसे किस प्रकार से थे और किस प्रकार से ये फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो ये किस प्रकार से था, ठीक है ना, उसमें बताया जाएगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो रेटिकुलेट फॉर्म करता है। रेटिकुलेट फॉर्म मतलब कि रेटिकुलेट का अर्थ होता है कि कोई जैसे जाल से ढका हुआ होना, ठीक है ना। जाल से आप कोई चीज अगर जाल से ढक दीजिए या किसी चीज से पर्टिकुलरली ढक दीजिए, ठीक है ना, एक ढक्कन से ढक दीजिए जो ऐसे फॉर्म में हो, ऐसे फॉर्म में हो, ऐसे फॉर्म में हो, जैसे ऐसे फॉर्म में हो, ठीक है ना, ऐसे फॉर्म में हो। मान के ये मैं नेट मान लिया, इसको नेट मान लिया, ठीक है, इसको मैं नेट मान लिया, ठीक है, इसको नेट मान लिया। अगर मैं नेट से किसी चीज को ढक दिया, ये पर्टिकुलर कोई थिंग्स है, ठीक है ना, इसको मैंने ढक दिया, तो ये आपका काम करता है रेटिकुलेट का, ये आपका काम करता है रेटिकुलेट का। रेटिकुलेट क्या आपका काम करता है कि ये होता है एग्जांपल ऑफ ओडोगोनियम, हाइड्रोडिटियन एंड क्लेडोफोरा। ओडोगोनियम, हाइड्रोडिटियन एंड क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम, हाइड्रोडिटियन एंड क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम, ओडोगोनियम एंड हाइड्रोडिटियन एंड क्लेडोफोरा। एकदम से मतलब एकदम मन लगा के एकदम देखो भैया लोग, हम बताते हैं एकदम बढ़िया से, एकदम मन लगा के पढ़िएगा। बात ये है कि बीच बीच में हमें बोरिंग होने लगता है, ठीक है, एकदम मतलब मन कहता है कि अरे चलो यार, अब मतलब 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट का वीडियो देख चुका था, अरे यार बोरिंग लगने लगा, मतलब 2 मिनट 4 मिनट देखा, उसके बाद चलो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है हम वीडियो हटा देते हैं तो हमको कुछ दिखेगा नहीं ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सब क्या करते हैं कि एक बार में ऐसा करते हैं कि जैसे थोड़ा थोड़ा वीडियो अपना कर करके, देखिए एक वीडियो आप खत्म करिए, लेकिन आप डेली एक रूटीन बना लीजिए, एक पर्टिकुलर, देखो यार मेरी बात सुनो, तो एक पर्टिकुलर अपना रूटीन बना लो, रूटीन के अकॉर्डिंग अपना काम करो, ठीक है ना। विदाउट रूटीन इट कैन नॉट फाउंड योर सक्सेस, ठीक है ना। आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, यही मेन कारण होता है, ठीक है ना। आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए, ठीक है। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सक्सेस अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो जैसा कि रेटिकुलेट हो गया, अब स्पाइरल फॉर्म में स्पाइरली मतलब स्पाइरल आप जान सकते हैं, स्पाइरल जैसे स्पाइरल होता है ना, ये देखिए, ये स्पाइरल बाइंडिंग स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल फॉर्म में ये फॉर्म अचीव करता है स्पाइरल फॉर्म। तो स्पाइरल फॉर्म का क्या अचीव करता है आपका स्पाइरोगायरा आपका स्पाइरल फॉर्म अचीव करता है। तो स्पाइरोगायरा आपका स्पाइरल फॉर्म अचीव करता है, ठीक है ना। स्पाइरोगायरा आपका स्पाइरल फॉर्म अचीव करता है। एंड स्टिलेट आपका जिग्निमा से स्टिलेट मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आपको ट्रिक बता दूं कि स्टिलेट होगा ये जिग्निमा में। जिग्निमा क्या होता है, देखो ये क्या हुआ आपका स्टार होगा, ठीक है, ये आपका स्टार होगा। तो ये कहाँ करता है कि ये स्टिलेट फॉर्म में है, और ये स्टिलेट मतलब स्टिलेट है और जिग्निमा रात को चमकता है, ठीक है ना। स्टिलेट फॉर्म में है मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है एंड रात को चमकता है, फिर इतना ही हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। अगले वाले वीडियो से जो है मैं स्टार्ट जैसे जैसे आपको स्टार्ट करूंगा और सिंग पॉइंट, और इसके बाद मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आप सबको रिप्रोडक्शन से स्टार्ट ही करूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको ज्यादा वो करने की मतलब ज्यादा समझने की चीज नहीं थी, फिर भी जितना मेरे पास वो हो सका मैं आपको इसको समझाने का प्रयास किया कि आपको याद करने में आसानी हो। लेकिन इसका कोई सिंपल फॉर्म नहीं है, आप याद रखिएगा। जब मैं चलूंगा फाइलम में तो आपको सिंपल फॉर्म देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसके बाद मैं रिप्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि कितने प्रकार से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर इंक्लूडिंग एल्गी। तो एल्गी के कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव जितने भी प्रकार के होंगे मैं आपको एकदम क्लियरिफाई करके बताऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट टू यू कि आप कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट एक बार करिएगा, क्योंकि कमेंट अगर आप करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप
बहुत ही जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास, जो भी हो आपका, ठीक है। आप इसको शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद फिर हम आपको अगले लेक्चर में सब चीज प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।